जय हिंद। आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं। और बिहार दरोगा प्रैक्टिस नंबर 16 है। इसका हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम बता दें कि हाँ, स्टूडेंट मैजिक क्लब के द्वारा बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। ऑफलाइन सेंटर पे चल रहा है यहाँ पे, और ऑनलाइन जो है स्टूडेंट मैजिक क्लब का एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे जैसे ही जाके आप स्टूडेंट मैजिक क्लब ये वाला आप सर्च करिएगा, स्टूडेंट मैजिक क्लब, तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे स्टूडेंट मैजिक क्लब आप सर्च करिएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो ये वाला नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर यहाँ है 9835953304। ये दो नंबर है, दोनों नंबर से आप संपर्क करके किसी भी तरह का इंक्वायरी ले सकते हैं। बिहार पुलिस ड्राइवर बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए खुशखबरी है। ड्राइवर के लिए हम लोगों का जो आपका 4361 पोस्ट है, इसके लिए कल यानी 1 सितंबर से 15 सेट दिया जाएगा। ये 15 सेट बिल्कुल आपके एग्ज़ाम पैटर्न पे रहेगा, और ये 15 सेट जो भी मार लेंगे मेरे ख्याल से लगभग 70% वो कवर कर लेंगे, 70% कर लेंगे एग्ज़ाम में जा कर के, और उतना काफ़ी होता है आपको टेस्ट निकालने के लिए, प्रारंभिक परीक्षा निकालने के लिए। ठीक है, चलिए तो बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 16 नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। इससे पहले आशा करते हैं आप लोग सब बढ़िया होंगे, तैयारी वारी बढ़िया कर रहे होंगे। आपका बिहार एसएससी सीजीएल आ गया है, सीजीएल के लिए भी हम लोग टेस्ट और क्लास दोनों लेके आ रहे हैं। दरोगा तो आएगा ही, दरोगा तो हाईलाइटेड है। अभी सबके मन में यही चल रहा होगा कि भाई सब इंस्पेक्टर का अभी तक नहीं आया है। आपको पता होना चाहिए, बहुत डिमांड रहता है सब इंस्पेक्टर का, हाईलाइटेड जॉब भी है, और इलेक्शन सटेगा तो आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देख लो तो किसका, देखिए तो किसका। चलिए, तो मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा और हम बड़ा कर देते हैं इसको। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जब मतलब 1947 के बाद, 15 अगस्त 1947 के समय या फिर बाद कौन थे संविधान सभा के अध्यक्ष? तो कौन थे? हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, ये भी ध्यान रखना है। पहला नंबर ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर। तो संविधान के निर्माता इनको हम लोग बोलते हैं। एक कमिटी था जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी या फिर प्रारूप समिति या फिर मसौदा समिति, ये तीनों एक ही का नाम है। इन तीनों के अध्यक्ष चुना गया था। इन तीनों के मतलब तीनों एक ही नाम है। तीनों के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। इसमें कुल 7 मेंबर थे। कितने थे? 7 मेंबर, और 7 मेंबर में से अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, और एक वो सदस्य थे KM मुंशी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी को हम लोग जान रहे हैं, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे जो भारत के थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के भी प्रथम और भारतीय भी प्रथम। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में आमरख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। यहाँ आमरख का मतलब हम समझ लेते हैं, ये प्रस्तावना के बारे में बोल रहा है। किसके बारे में बोल रहा है? प्रस्तावना के बारे में। तो प्रस्तावना का लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए क्या था? तो सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह का न्याय देना, विचार अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता होना चाहिए, अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा। यानी यहाँ पे सभी के सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, 2 का डी। तीसरा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से देखिएगा, कोशिश करेंगे बहुत ब्रीफ में आपको बता देने के लिए, ज़्यादा समय भी नहीं लेने के लिए। चौथा मिनट चल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो हम बता देते हैं आपको कुछ आर्टिकल, जिसको आप ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 आर्टिकल है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। यह सबको ध्यान में रखना है। ठीक है, याद रखना है भाई मेरे, पढ़ लीजिए, बहुत जल्द एग्जाम आने वाला है, सीट भी कम है, पढ़ना भी ज़्यादा है, तो कैसे कैसे होगा? तो दिन रात मेहनत करना होगा आपको, नींद कम लीजिए, थोड़ा सा रनिंग वगैरह करिए, तब जाके आपका रिजल्ट निकलेगा। यानी आपको क्या बनना होगा? ऑलराउंडर, हर सब्जेक्ट का ऑलराउंडर, इसके साथ में फिजिकल का भी ऑलराउंडर। चलिए, तो 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 को विदेशी को नहीं मिलता है। तो अब सब देखते हैं विधि के समझ समानता। ये आर्टिकल कितना में है? 14 में है, यानी कि ये वाला मिलता होगा।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ये 21 में है, तो ये वाला भी मिलता है विदेशी नागरिक को। सॉरी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये है आपका 19 में, ये है आपका 19 में। प्राण दैहिक की स्वतंत्रता है, ये है 21 में, ठीक है, ये है आपका 19 में। और शोषण के विरुद्ध अधिकार हम लोग पढ़ते हैं 23 और 24 में होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कौन सा नहीं मिल रहा है, बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, बी सही है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है चौथा नंबर, भारत के विधिक सेवा प्रदान करने का वाला प्राधिकरण है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करता है? तो सामान्य आदमी के लिए 1 लाख से कम जिसका वार्षिक आय है उसको देता है, और ट्रांसजेंडर का 2 लाख से ज़्यादा कम वार्षिक आय है उसको मिलता है। यानी 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन में हम आते हैं, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 1 और 2, मतलब नंबर 1 ए ऑप्शन में है 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर, भारत में रहने वाले विदेशी नागरिक दावा नहीं कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पे एक ही सेट में ये दूसरा क्वेश्चन भी सेट हो गया, कोशिश करेंगे अगली बार से नहीं हो। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि 15, 16, 19, 29 और 30 ये वाला विदेशी को नहीं मिलता है, यानी दावा नहीं कर सकते हैं। कौन सा? तो व्यापार और व्यवसाय के अधिकार की स्वतंत्रता, ये कितना में आता है, 19 नंबर में हम लोग पढ़ते हैं। 6 तरह का उसमें है अधिकार, उसी का विधि के समक्ष ये 14 में आता है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। नेक्स्ट है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सुरक्षा, ये 21 में आता है। और नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, जो भी होगा ये आर्टिकल है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। हाँ, 6 नंबर क्वेश्चन है कि उत्प्रेषण, इसको इंग्लिश में सर्टियोररी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, सर्टियोररी, ठीक है। उत्प्रेषण रिट निम्नलिखित में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, नैसर्गिक न्याय। उत्प्रेषण रिट क्या होता है, नैसर्गिक न्याय क्या होता है? मान लिया जाए कभी कोई भी निचला स्तर के न्यायालय किसी भी प्रकार के न्याय देने में हनन करता है, मतलब समानता नहीं लाता है, कुछ गलत करता है, तब अगर ऊपर वाला यानी सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो गलत कर रहा है, तब ये क्या जारी करता है, सर्टियोररी यानी उत्प्रेषण रिट जारी करता है। पहला नंबर है अधिकारिता के अभाव या अधिकारिता से बाहर किए गए कार्य। तो ये आपका किस में आता है, अधिकारिता है तो अधिकार परीक्षा गृह में आएगा, ये 6 का ये वो सही है नैसर्गिक न्याय में। चलिए इसको तब तक ध्यान में रखते हैं, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं, तो मंत्रिपरिषद में कौन होता है, प्रधानमंत्री या पूरा मंत्रिमंडल शामिल होता है, देख लेते हैं। हाँ, प्रतिषेध लेख में आता है। अच्छा, अधिकारिता, ये आपके अधिकारिता में नहीं आता है, ये आपके अधिकार का नहीं है, यानी प्रतिषेध है, प्रोहिबिशन आपका लगाया गया है, ये आपके अधिकार का चीज़ नहीं है, ऊपर भेजिए। तो ये क्या हो गया है, प्रतिषेध लेख में, ठीक है। और अभिलेख के प्रत्यक्ष प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर, अगर विधिक त्रुटि के आधार पर कुछ कर रहा है तो ये क्या है आपका अधिकार परीक्षा गृह में आएगा। क्या आएगा, अधिकार परीक्षा गृह, सही है, अधिकार परीक्षा गृह। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, अधिकार परीक्षा गृह क्या, को वारंटो। अच्छा, कोआ वारंटो, कोआ वारंटो है क्या कि आपको इंग्लिश में भी याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग तो किसी तरह से लगा भिड़ा के याद रखते हैं ताकि एग्जाम निकल जाए, आपको भी इसी तरह लगा भिड़ा के याद रखना है। मंत्रिपरिषद में कौन शामिल होते हैं, तो प्रधानमंत्री और मंत्री, आर्टिकल 74 और 75 इसी पूरा से संबंधित है, पूरा मंत्रिपरिषद से ही। नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों में से किसकी लोकसभा के सीट मात्र एक है, ये यहाँ पे देना है। चंडीगढ़ की एक है, सिक्किम एक ही बार घोषणा, ठीक एक ही बार घोपेंगे, और जोड़न एक ही बार डालेंगे। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गोवा में 2 है, बाकी मेघ नागालैंड एक है। मणिपुर में 2 है, दादर नगर हवेली अब दोनों मिल के हो गया है, दमन दीव भी हो गया साथ में, तो 2 है। पुदुचेरी में 1 है। अरुणाचल प्रदेश में आपका 2 है, सिक्किम में 1 है, लक्षद्वीप में 1 है। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नीचे दिए हुए 2 को कथन दिया गया है, जिसमें से ए
एक कथन कहा गया है तथा दूसरा कारण भी आ रहा है। कह रहा है कि यूपीएससी जो है संघ लोक सेवा आयोग ये स्वतंत्र संगठन है, तो नहीं, स्वतंत्र संगठन नहीं है। इसका संविधान में जिक्र है, हम लोग के भाग में जिक्र है, हम लोग के आर्टिकल में जिक्र है। ठीक है, तो आर्टिकल हम लोग एक पढ़ते हैं, ये दिख रहा होगा या नहीं, हम थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर देते हैं, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल हम लोग पढ़ते हैं 313 से लेके 324 तक। इसमें हम लोग पूरा के पूरा क्या है, आपका सिविल सेवा आयोग के बारे में दिखाया गया है। और भाग हम लोग पढ़ते हैं 14, भाग 14 में है। अब देखिए आर क्या है, संघ लोक सेवा आयोग, यानी पहला हमारा क्या हो गया, गलत। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। हाँ भाई, संवैधानिक निकाय है, क्योंकि संविधान में इसका चर्चा है। ठीक है, चलिए, तो ये सब थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन रहता है, जिसको आपको बढ़िया से करना है, बढ़िया से पढ़िएगा, हो जाएगा। ठीक है, चलिए, विधान परिषद के सभापति कौन होते हैं? ये राज्यसभा जैसा नहीं है, राज्यसभा में तो सभापति उपराष्ट्रपति हो जाते हैं, लेकिन राज्य में तो ऐसा उपराष्ट्रपति या फिर उपराज्यपाल जैसा कोई टर्म तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या होते हैं भाई, तो विधान परिषद के सदस्य द्वारा अपने बीच चुने जाते हैं, वही होते हैं विधान परिषद के सभापति। विधान परिषद का जो गठन है वो आर्टिकल 169 में है। गठन कैसे होता है, तो राज्य के लिए जो विधानसभा होता है, विधानसभा में पूर्ण बहुमत लाना रहता है। पूर्ण बहुमत कहने का मतलब, अगर कोई विधानसभा अपने टोटल मत का 2/3 या 66.66% वोटिंग कर देता है कि विधान परिषद का गठन होना चाहिए, तब गठन हो जाएगा। मतलब संसद गठन करता है इसका, ये लोग यहाँ से मंजूरी करके संसद में देते हैं, तो संसद गठन कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया विधान परिषद का गठन 169 में। इसका सीट के बाद से चर्चा कर लिया जाए तो टोटल सीट इसका कितना होगा, तो 1/3 ऑफ विधानसभा। जितना विधानसभा का सीट है उसका 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। जैसे बिहार में 243 गो है, तो मैक्सिमम बिहार में कितना हो सकता है, 81 गो, जबकि बिहार में कितना है, 75 गो। 6 जगह विधान परिषद है, कहाँ कहाँ है, बड़ा ध्यान से देखिएगा। एगो तो अपने राज्य बिहार में, तो BH से कर देते हैं बिहार, कितना है, 75 गो। बगल में है यूपी, तो यूपी में भी है, यूपी में कितना है, 100 गो है। इसके बाद कर्नाटक में है, KR फॉर कर्नाटक, यहाँ भी 75 गो। महाराष्ट्र भी रखे हुए हैं, महाराष्ट्र आपका कितना रखा है, 78 गो। इसके बाद आंध्र प्रदेश है, AP फॉर आंध्र प्रदेश, ये है आपका 58 सीट बुक किए हुए हैं। और आंध्र प्रदेश से कट के बना है कौन, तेलंगाना, TL फॉर तेलंगाना, ये रखा है आपका 40 गो। ये सब विधान परिषद के कुछ सीट था जिसको आपको याद रखना है, कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश को नियुक्त करता है। वो अधिक से अधिक कितने समय तक के लिए अपर न्यायाधीश रह सकता है, तो ये रह सकता है 2 वर्ष तक के लिए। कितने वर्ष तक के लिए, 2 वर्ष तक के लिए। ये कुछ समिति है जिसका क्या क्या कार्य है वहाँ पर चुनना है। इसका ऑप्शन नहीं था, लेकिन हम आपको यहाँ पे मिला देते हैं। ठीक है, बाकी टेस्ट वाला में ऑप्शन दिया गया था, यहाँ पे छूट गया है, जो मेरे पास PDF उपलब्ध हुआ है। तो बढ़ते हैं प्रवर समिति। प्रवर समिति का क्या है कि प्रवर समिति का क्या कार्य है, तो वित्त समीक्षा, वित्त की समीक्षा करना तथा परिवर्तन का सुझाव देना, ये प्रवर समिति का क्या काम है। ठीक है, लोक लेखा समिति का क्या काम है, तो पैसा सही ढंग से खर्च हुआ या नहीं वो कौन बताता है, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं, 22 गो, जिसमें से 14 या 15 गो लोकसभा से होगा, 21 गो होता है, अच्छा हाँ 15 गो होता है लोकसभा से, और 7 गो किससे होता है, राज्यसभा से। 2 और 1 का रेशियो, कभी भी आपसे पूछेगा कि कितने के रेशियो में लिया जाता है, तो 2 गो भाग लोकसभा से और 1 भाग राज्यसभा से। ये होता है प्रकलन समिति है, इसमें टोटल 30 सदस्य, और 30 के 30 किससे रहता है, लोकसभा से रहता है। 30 के 30 किससे रहता है, लोकसभा से। इसका अध्यक्ष भी लोकसभा के अध्यक्ष ही होते हैं। 1 साल के कार्यकाल रहता है। कार्यकाल कितने का रहता है, 1 साल का रहता है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे, कार्यकाल। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, A। अभी इस अनुसार जो भी ऑप्शन नीचे में बनता वो क्या हो जाता, आंसर हो जाता।
अब कुछ मैथ है, जल्दी जल्दी देखते हैं। दो बेलन के त्रिज्या 2:1 है, उसके ऊंचाई के अनुपात 5:2 है, आयतन के अनुपात हमसे पूछा है। अब यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि वॉल्यूम, आयतन को वॉल्यूम बोला जाता है, ये होता है πr²h। ठीक है, ये क्या है, बेलन का आयतन होता है। तो हमारा डिफर कौन करेगा, एच तो सेम रहेगा, जो भी रेशियो है, डिफरेंट कहाँ है, रेडियस का डिफरेंट है। चलिए, तो दो गो बेलन है पहला, अब इसका वॉल्यूम निकालते हैं फर्स्ट वाला के, तो हमारा क्या डिफरेंट आएगा, 2 दूना 4, इसका पाई से तो पाई कट जाएगा, दूसरा में निकालेंगे कुछ भी, और एच कितना है हमारा, कहाँ गया, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, πr² एच कितना है 5। ठीक है, तो पहला के वॉल्यूम कितना हो जाएगा 20। सेकेंड वाला के वॉल्यूम निकालते हैं, सेकेंड का आयतन कितना है 1, 1 के स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और गुना में एच का देख लेते हैं कितना के अनुपात में है, 2 का अनुपात में है, तो ये कितना हो जाएगा सेकेंड वाला का वॉल्यूम 2। अब इन दोनों का रेशियो हमसे पूछा था, ये 10 बार में और ये 1 बार में। इसको अब हम लोग विस्तार करके भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमको टाइम बचाना है, तो टाइम बचाना है तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा ना। ठीक है, थोड़ा सा अगला स्टेप लेके हम बनाए हैं, सी ऑप्शन। कह रहा है कि ए 75,000 के निवेश के साथ व्यवसाय शुरू किया है, 5 महीना बाद बी 80,000 लगाया है, शामिल हुआ, 1 वर्ष बाद उन्हें टोटल इतना रुपया प्राप्त हुआ, तो ए और बी का हिस्सा। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, जो ए और एक तरफ लिखेंगे बी, जो ए इन्वेस्ट किया है उसके बाद लिख देते हैं, जो बी इन्वेस्ट किया है उसको लिख देंगे। ठीक है, टोटल कुल समय तक कौन रहा है, ए कितना महीना तक रहा है भाई, 12 महीना तक रहा है। वही बी की बात करें तो 5 महीना बाद आया है, तो ये 7 ही महीना रहा होगा। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं, ये 3 0 से 3 0 कट गया, और क्या कट रहा है भाई, और ये कटेगा, ये कटेगा 5 से 15 पचे 75, और ये 5 से 16 पचे 80, और कुछ कट रहा है, 4 तिया 12 और 4 चौका 16। अब कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। 15 तिया 45 के रेशियो में ये इन्वेस्ट किया है, 7 चौका 28 के रेशियो में ये इन्वेस्ट किया है। अब इन दोनों का जोड़ कितना है दिए हुए ये, अब इसको जोड़ते हैं, 8 5 13, 4 2 6 1 7, 73 कुल रेशियो 73 का था, जिससे क्या हमको प्राप्त हुआ है 403,800। ठीक है, तो ये आप काटना है, ये कितना बार में कटता है, वो कितना बार में ये कटेगा, 73 से ये एक के लिए कितना आया, नहीं कटे हैं, मोबाइल दो, इसको काटो ना, 40 38 सत्या 21 7 28 44 बार में है क्या, 40 है, ये नहीं कट रहा है, कटना चाहिए। 75,000 80,000, 7 महीना 12 महीना, हाँ तो मोबाइल दो, ये आपका कटेगा 4038 डिवाइड में 73, नहीं कट रहा है, कहाँ गलती हुआ, कहाँ गलती हुआ, इसका बी सही है ना, ऑप्शन बी सही है। 1 मिनट, गलती कहाँ हो रहा है, तो 4 तिया 12 4 चौका 16 85, कौन 40 8800, अच्छा ये यहाँ गलती लिख दी है। अब काटते हैं, 40 80 डिवाइड में, एक जगह गलती होता है तो फिर बहुत गलती हो, 56 बार में ये कटेगा, ये 5600 आएगा। अब आपको क्या करना है, ए के लिए ये हिस्सा है, बी के लिए ये हिस्सा है, दोनों को गुना करिएगा, ये आंसर आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा गलती होता है तो मैथ आपको घुमाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, चलिए 19 मिनट। 40 लीटर के मिश्रण में 25% अल्कोहल है, बाकी पानी है। ए फॉर अल्कोहल कर देते हैं, ए फॉर अल्कोहल कर दिए, डब्ल्यू से वाटर कर दिए। 40 अगर हम 40 का 25% निकालेंगे तो कितना आएगा मेरा 10 आएगा। ठीक है,
आप करिएगा 10 आएगा, तो 10 लीटर ये हो गया, 30 लीटर ये हो गया। आपको क्या कर रहा है, मिश्रण में 10 लीटर और पानी, वाटर कहाँ है, 10 लीटर और मिला दीजिए, तो ये 10 के 10 रह जाएगा, ये कितना हो जाएगा 40 लीटर। तो नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा, अल्कोहल हो गया 10, टोटल कितना है 50, टोटल मिश्रण 50 का ही है ना, अल्कोहल कितना है 10। अब ये परसेंटेज करना है तो 10 दूना 20%, क्या हो जाएगा 20% सही। मोहित एक काम का 2/3 भाग 24 दिन में, 2/3 भाग 24 दिन में, तो पूरा काम ये कितना दिन में करेगा भाई 36 दिन। आप करिएगा क्रॉस, 36 दिन आ जाएगा। तो कह रहा है कि 1/9 भाग कितने दिन में करेगा, तो 9 चौका 36 दिन, 4 दिन इसका आंसर आएगा। ठीक, ये सब आसान आसान क्वेश्चन है। ये 3 सत्ते 21 मतलब 7 से भाग है, इसको भी आप 7 से भाग दीजिएगा, 82 आता है ना, 82 7 से भाग दीजिएगा, सी ऑप्शन आएगा, सही है ना। ठीक, नहीं तो करना पड़ जाता। चलिए और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए 4 शब्द चुनिए, निम्नलिखित में से अक्षरों का प्रयोग कर नहीं बनाया जा सकता है, ट्रांसलेशन से नहीं बनाया जा सकता है, तो ट्रांसमिट, एम एम इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, समाज शास्त्र का अर्थ क्या होता है, समाज के विज्ञान को हम लोग समाज शास्त्र कहा जाता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ये सब क्वेश्चन में तो दम ही नहीं है, आप मारिएगा तो वो लगता है गर्दा गर्दा छोड़ा दीजिएगा जो भी पढ़े होंगे बढ़िया से। अगला क्वेश्चन है संस्कृति किसे कहते हैं, तो संस्कृति जैसे पहले से जो चलता आ रहा है नहीं, समाज में भौतिक एवं नैतिक दोनों पक्षों को हम लोग क्या बोलते हैं, संस्कृति बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लघु प्लेट नहीं है, तो अंटार्कटिका का प्लेट ये कैसा है, लघु नहीं है बल्कि विस्तृत प्लेट है। कैसा है, विस्तृत, बहुत विस्तार वाला प्लेट है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किया जाता है कहाँ पे, सबसे ऊंचा कहाँ रहता है, भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी पर भूमध्य रेखा, इसको 0 डिग्री भी कहा जाता है। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है। और सबसे बड़ा अक्षांश रेखा कौन होता है, तो 0 डिग्री और भूमध्य रेखा को ही बोला जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है कि किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से एक घड़ी का समय अन्य 3 नगरों के समय से समान नहीं होगा। तो इसमें आपको कैसे निकालिएगा आंसर पता है, आपको मैप ध्यान में रहना चाहिए। मैप ध्यान में रहना चाहिए। ये मान लिया जाए कि हम पूरा वर्ल्ड का यहाँ पे हम मैप ये बढ़ा दिए। ठीक है, तो आप देखिएगा तो यहाँ इंग्लैंड है, ठीक है, उसके नीचे जस्ट पुर्तगाल आपको मिलेगा, फिर अफ्रीका वाला पार्ट में यहाँ आपको मिल जाएगा घाना। ठीक है, लेकिन ये इथियोपिया जो दिया हुआ है ना, इथियोपिया है ना, इथियोपिया जिम्बाब्वे ये सब इस साइड में है, थोड़ा सा ये अलग है, ये दाहिने साइड में आता है, जिस वजह से इसका टाइम क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है। किस प्रकार के चट्टान को जैविक अवसाद चट्टान माना जाता है, तो जैविक अवसाद चट्टान किस प्रकार चट्टान में है, चूना पत्थर में है। चूना पत्थर के कायांतरित रूप कौन है, संगमरमर। कायांतरित रूप कौन है, ये सब ट्रिक पे है। ठीक है, ये सब हम लोग बता देंगे आपको। ये अवसादी चट्टान है। ग्रेनाइट में नाइट है, तो ये आपका आग्नेय चट्टान आता है। ठीक है, आग्नेय चट्टान में आता है। और संगमरमर को हम लोग क्या बोलते हैं, CO3 बोला जाता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सम्मिलित करिए, बहुत आसान सा सवाल है, आप लोग पर्वत पठार पढ़े होंगे, तो ये भी आप बना दीजिएगा बिल्कुल आराम से। क्वेश्चन है कि सम्मिलित कीजिए, तो अनातोलिया के पठार ये तुर्की में ही है, एब्सिनिया के पठार इथियोपिया में है, मेसेटा के पठार स्पेन में है, और एशिया का माइनर किसको बोला जाता है, ईरान को बोला जाता है। तो 1 2 3 4 व्यापारिक हवाएं क्या होती है, तो व्यापारिक हवाएं होती है 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में निरंतर सालों भर चलने वाले हवाओं को क्या बोला जाता है, व्यापारिक हवाएं बोला जाता है। ये क्या होती है, नियमित और स्थिर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ता है, तो ये कील नहर है, नहर जो किसको जोड़ता है, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से। अब बाल्टिक देश आपसे पूछेगा तो 3 गो बाल्टिक देश है। 3 गो बाल्टिक देश में पहला है क्या, एस्टोनिया। एस्टोनिया ये आपको याद रखना है, आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन बाल्टिक नहीं है, तो यही काम आएगा। लातविया, लातविया है ना, और लिथुआनिया, लिथुआनिया सही है, लिथुआनिया। ठीक है, ये 3 गो बाल्टिक देश में आता है। स्वेज नहर सबसे बड़ा नहर है, अब ध्यान रखिएगा, स्वेज नहर क्या है, सबसे बड़ा नहर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। पनामा बना था 1914 में ना, और ये 1869, ये 1914। ठीक, पनामा नहर। हाँ, सू नहर तो कनाडा और अमेरिका को जोड़ता है, वही है अमेरिका कनाडा में। सुपीरियर झील और हुरन, हुरन, हुरन झील है, ये लिखा होगा हुरन, हुरन झील को जोड़ता है। ठीक है, पनामा 1914 में। सबसे बड़ा स्वेज नहर है, 1869 में बना था। ठीक है, मिस्र के देन बोला जाता है स्वेज नहर को। सबसे छोटी स्थल सीमा भारत के किस देश के साथ में? अफगानिस्तान के साथ में है, सब लोग जानते हैं ना, ये सब लोग जानते होंगे, बहुत आसान सा सवाल है। 106 किलोमीटर। नेपाल के साथ में 17 या 51 किलोमीटर है। फिर आपका है म्यांमार के साथ में, तो ये 1648 किलोमीटर है। यही है ना, 16 या 48, ये सही है। और भूटान के साथ में कितना है? 699, 1643 है, 1643 है। और भूटान के साथ में 699। सबसे ज़्यादा हमारा किससे टच होता है? बांग्लादेश से। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से सब लोग जान रहे हो। उसके बाद आपका टच होता है किससे? चाइना से। 3400 कितना है चाइना से? 3488 है। और इसके बाद कौन बच गया? बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान। पाक के साथ में ठीक है 33-23, यही है। 32-23 है, 32-23 है, एक डाटा गड़बड़ हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिमालय के हिम रेखा, स्नो लाइन, निम्नलिखित में से किसके बीच होती है? तो 4500 मीटर से 6000 मीटर पश्चिम साइड में। याद रखिएगा, पूरब साइड में नहीं है, पश्चिम साइड में ज़्यादा हिम रहता है। जैसे कश्मीर उश्मीर साइड हो गया, हिमाचल प्रदेश साइड हो गया, ये सब कौन सा साइड है? पश्चिम साइड है। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है कि उस दर्रे का नाम बताइए जो उत्तराखंड के तीर्थयात्रियों के द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उत्तराखंड में यहाँ पे एक ही गो है, देखिए, पेंसिला लद्दाख के दर्रा है, खादुल्ला लद्दाख के दर्रा है। ठीक है, और बनिहाल दर्रा कहाँ है? J&K का है, जिसमें क्या है? जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग किस में है? बनिहाल दर्रा में। अमाना नीति लिपु लेक, यही है आपका उत्तराखंड का। तो ये आप ऑप्शन से भी मार सकते थे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम के दिशा में बहने वाली नदी नहीं है? ये डायरेक्शन पूरब है, ये डायरेक्शन पश्चिम। तो पश्चिम के दिशा में नहीं बहने वाली मतलब पूरब के दिशा में, तो बैतरनी नदी है उड़ीसा के। ठीक है, ये आपका पूरब के दिशा में बहती है। काली नदी को हम लोग शारदा नदी भी बोलते हैं। ये किसकी सहायक नदी है? तो घाघरा, घाघर के सहायक नदी है। और घाघर नदी छपरा में बहती है। छपरा में आके किससे मिलते हैं? छपरा में गंगा जी से, यानी गंगा जी के सहायक नदी। साबरमती कच्छ के रण में जा, नहीं नहीं, कच्छ के रण में नहीं, कहाँ? ये कच्छ के रण ही में है साबरमती, खंभात की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में, ये ध्यान में। अरे, तो साबरमती कहाँ जाके मिल जाती है? आपका खंभात के खाड़ी में, खंभात, खंभात की खाड़ी में। ठीक है, 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक पारिस्थितिकीय श्रेणी क्रम का सही क्रम नहीं है? तो ये आपका इकोस्फीयर, ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम और पॉपुलेशन, ये आपका क्या है? पारिस्थितिक श्रेणी का क्रम नहीं है। रियो शिखर सम्मेलन 1992 एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो ये हम लोग जानते हैं सतत विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है? अब ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि रियो शिखर सम्मेलन में कितने एजेंडा थे? तो 21 एजेंडा थे। ठीक है, रियो प्लस 25 आपसे पूछेगा, यानी 1997 वाला। तो ये न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। रियो प्लस 10 आपसे पूछेगा, यानी 1900 कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा, 2002। ये जोहान्सबर्ग में हो जाएगा, जोहान्सबर्ग में हो जाएगा। और इसके बाद रियो प्लस 20 होगा 20, ये भी कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में ही हुआ था। रियो डी जेनेरियो कहाँ है? ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरियो, ये कहाँ है? ब्राज़ील में। ये तीनों चारों हम लोग को क्या करना है? याद करके रखना है, ये काम की चीज़। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि भारत में खुदरा खुदरा ऋण सबसे ज़्यादा प्रतिशत कौन से लेते हैं? तो हम लोग सबसे ज़्यादा ऋण किसके लिए लेते हैं? घर के लिए लेते हैं, क्योंकि उस पर ऋण परसेंटेज कम लगता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ऋण किसके लिए लेते हैं? आवास के लिए लेते हैं। 35 है कि शुद्ध विदेशी मुद्रा का उपार्जन में सर्वाधिक योगदान किस उद्योग का है? मतलब भारत में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? ये निम्नलिखित में से तो कपड़ा का है। कपड़ा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बनता है, योगदान बहुत ज़्यादा। भारत में शून्य आधारित बाजार की प्रणाली कौन पंचवर्षीय योजना में आया है? ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में आया। कौन से पंचवर्षीय योजना में आया है? 7वीं पंचवर्षीय योजना में आया। और ये आपका 4थी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल के आधार पर है। ये 1969 से 74 तक चला है। ठीक है, 5वीं 4 साल का ही चला था, फिर 2 साल गैप था। 5वीं आपका चला है 74 से 78, 2 साल के गैप हुआ। 6ठी चला है 80 से 85, 1980 से 85। तो 7वां कितना चला होगा? 1985 से 1990 तक, फिर 2 साल का गैप आया है। तो 8 चला है कितना? 92 से 97। और 9वां जो पंचवर्षीय योजना है ये पढ़ाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, हम लोगों के वीडियो पे जाके देख सकते हैं, 2002 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक टैक्स है जो आपका प्रत्यक्ष कर है? बहुत महत्वपूर्ण है। ये जितना टैक्स है सब केंद्र सरकार का ही टैक्स है, एगो राज्य है। ये बिक्री कर जो होता है ना, वो केंद्र प्लस राज्य ये दोनों के लिए होता है। ठीक है, ये दोनों के लिए है। ठीक है, और सब क्या है? ये अप्रत्यक्ष कर है। एक्साइज ड्यूटी ये भी आपका क्या है? केंद्र सरकार का ही है। किसका है? केंद्र सरकार का ही है। कस्टम ड्यूटी ये भी आपका क्या है? केंद्र सरकार का ही है। ठीक है, संपदा या संपत्ति के कर ये अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष। और यही हमसे पूछ रहा है कि कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? निम्नलिखित में से कौन सा, सॉरी, प्रत्यक्ष कर है, वो सब अप्रत्यक्ष था वो। ठीक है, प्रत्यक्ष कर है ये, बाकी सब क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्री विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान सबसे पहले अवधारणा कौन दिए थे? तो गुनार्ड मिडल। एशियन ड्रामा एक पुस्तक है उनका, इसी में ही रोलिंग प्लान का क्या दिए थे? रूल दिए थे और धारणा दिए थे। हमारे यहाँ रोलिंग प्लान कब से कब तक चला है? तो 1978 से लेकर के 80 तक, 2 साल तक के लिए रोलिंग प्लान आया था। कौन लेके आए थे? तो मोरारजी देसाई के शासनकाल में, मोरारजी देसाई के शासनकाल में। ठीक है, 39 है कि किस पंचवर्षीय योजना में योजनागत परिव्यय प्रतिशत में विद्युत उत्पादन का बोला है? विद्युत उत्पादन सर्वाधिक बल दिया गया है, ये 6ठी में दिया गया है ना। 6ठा पंचवर्षीय योजना में आपका विद्युत उत्पादन ज्यादा दिया गया है। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि चलैया समिति किससे संबंधित है? तो चल चल के कर सुधारे हैं, और कर दोनों में सुधारे हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दोनों कर का सुधार किए हैं। 41 है ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति कहा जाता था? तो गाय को सबसे ज़्यादा ये लोग मानते थे ऋग वैदिक काल में। उनको मार, अगर गाय को कोई मार दिया तो वो लोग उस आदमी को भी मार देते थे, या तो फिर उस देश से ही निकाल देते थे गाय। और गाय को उस समय क्या बोला जाता था? अधन्य, यानी न मारने योग्य पशु या न मारने योग्य। ठीक है, तो गाय को क्या बोला जाता था? अधन्य बोला जाता था। नेक्स्ट है सिद्धू घाटी सभ्यता से, फिर है आपका मैचिंग करने वाला आ गया है, तो मैचिंग करते हैं, फिर ऑप्शन देखेंगे अगला में क्या। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय थी, नगरी व्यवस्था था। उत्तर वैदिक काल के समाज कैसा था? तो ये कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकसित थे। ऋग वैदिक समाज कैसा थे? तो ये चारागाह के लिए थे। और मध्यकाल जो आया था वो इसके लिए आया था? जमींदारी के लिए आया था। यानी 4 3 2 1 क्या हो जाएगा इसका आंसर? 4 3 2 1। अब देखते हैं उस साइड में कहाँ पे 4 3 2 1 है। 4 3 1 2 4 3 4, अरे लगता है कुछ गड़बड़ हुआ। 4 3 1 2, 1 मिनट। 4 3, देखिए इसका 2 है ना, लिख ही दिए हैं गलत।
इसको सही कर लेना, ठीक है। 4 3 1 2 है, यहाँ बनाए सही है, लिख गलती दिए थे। चलिए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण का निर्माण कहाँ हुआ था? मल। कहाँ हुआ था? मल। मल की राजधानी कुशावती। कहाँ है? कुशावती। अंग ना तेरा अच्छा ना मेरा अच्छा, किसका अच्छा है? चंपा के। मगध की राजधानी राजगृह। और वत्स किसका राजधानी था? वत्स, ये वत्स कौशाम्बी। अच्छा वत्स, हाँ। वैशाली या विदेह? वैशाली या विदेह? वैशाली या विदेह? 43 44 नंबर है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? तो पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी में, या वाराणसी से ही संबंधित है। गिरिब्रज राजगृह को ही बोला जाता है, मगध की राजधानी था। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो छंदो उपनिषद में किया गया है। कहाँ किया गया है? छंदो उपनिषद। महाभारत के कौन है? वेद व्यास। भागवत पुराण का भी 2 3 नाम आता है, लेकिन वेद व्यास ही याद रखिएगा, ठीक है। और अष्टाध्यायी किसका राइटर है? तो पाणिनि का। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस से तुलना किया था और सिकंदर महान को भेंट का उल्लेख किया था? तो ये किया था कौन? जस्टिन का। थोड़ा सा अंदर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा की गई थी? तो ये पाल वंश के कौन थे? धर्मपाल। पाल वंश के कौन थे? धर्मपाल। धर्मपाल ही थे ना विक्रमशिला का, ठीक। पुष्यभूति वंश का पुष्यभूति ही संस्थापक थे, या वेद बर्मन इनको बोला जाता है? वेद बर्मन, वर्धन, नरवर्धन। वेदवर्धन क्यों आ रहा था ध्यान में? तो नरवर्धन इनका ही नाम है, ध्यान रखिएगा। नरवर्धन, ये हर्षवर्धन के दादा थे, ठीक है। सेन वंश के सनायत सेन था। सेन वंश, सनायत सेन फिर कौन था? इधर वाला इधर भाग रहा है, सामंत सेन। और वर्मन क्या? पुष्य वर्मन। चलिए, ये सबका संस्थापक हम लिखवा दिए हैं, क्वेश्चन कुछ और था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो कौन किया था? अरबों द्वारा किया गया था। और इंडो, इंडे का जो सबसे पहले प्रयोग कौन किए थे? यूनानी किए थे। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया था? तो मोहम्मद गजनी 1925 ईस्वी में 1925 बोल रहे हैं, ये 1925 का आ जा रहा है भाई। मोहम्मद गजनी 1025 में सोमनाथ पे आक्रमण करके पूरा तहस नहस करके जितना सोना चांदी जो भी था सब लेके चल गए। लेकिन इसके बाद फिर से पुनर्उद्धार पुनर्निर्माण कौन करवाए थे? तो भीमदेव करवाए थे। कौन करवाए थे? भीमदेव। मोहम्मद गजनी 17 बार भारत पे आक्रमण किया। पहला बार 1000 ईस्वी में किया है। सोमनाथ का आक्रमण जो 1025 में था वो सबसे मतलब बहुत ज़्यादा भारत को हानि पहुंचाया। आखिरी आक्रमण इनका था 1927 में, 1027 में जाटों के विरुद्ध में, ठीक है। 17 बार आक्रमण किया था। गजनी वंश का था। गजनी वंश के संस्थापक अल्पतगिन था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण समय देवगिरी के शासक। तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछा ये। रामचंद्र देव। मलिकापुर कौन था? तो सेनापति था, बेस्ट सेनापति ये था। ये राणा रतन सिंह कौन थे? मेवाड़ के शासक। ये आप लोग फिल्म हम लोग एक देखे होंगे, कौन सा फिल्म के नाम है वो जिसमें अलाउद्दीन खिलजी का रोल किया है? शाहिद कपूर भी था, वो राणा रतन सिंह बना हुआ था। पद्मावती, हाँ, वो भी फिल्म में आप देखे होंगे, मेवाड़ के शासक थे। प्रताप रुद्र देव कौन है?
तो ये है आपका बिट्टा प्रथम संस्थापक था, किसका? बिट्टा प्रथम संस्थापक था साउथ वाला, ये हाँ, काकातीय वंश, काकातीय वंश, इसका संस्थापक कौन थे? बिट्टा प्रथम। इनका भी साउथ में है, साउथ में फिल्म है जो लड़की पैदा लेती है लेकिन उसको लड़का की तरह पाल पोस कर बड़ा किया जाता है, उसी तरह मजबूत बनाया जाता है। ये युद्ध है, युद्ध के सामने कुछ तिथि दिया गया है, उसको मिलाना है। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। कब हुआ था? गौरी प्लस जयचंद, ठीक है। ये 1094 में। पृथ्वीराज चौहान के साथ में भी मोहम्मद गौरी का 2 लड़ाई हुआ था, पानीपत के प्रथम और दूसरे। तैमूर आक्रमण किया था नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में 1398 में। कौन थे? तुगलक वंश के नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ठीक है, तुगलक वंश के शासन में आक्रमण किया था। तालीकोटा का युद्ध, जिसको बनहट्टी का युद्ध, बनहट्टी या फिर राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी बोला जाता है। ये कब हुआ था? 1565 में हुआ था। राम राय विजयनगर साम्राज्य के तरफ से ये क्या किए थे? नेतृत्व किए थे। घाघरा के युद्ध, बाबर का युद्ध हम लोग पढ़े हैं, पिया खाया चल दिया घर, तो घर वाला में है। तो अफगान का बाबर के साथ में हुआ था, अफगान का युद्ध की अफगानी, और एक तरफ कौन था? बाबर। ये सारा युद्ध बाबर ही जीता है, ठीक है। तो मिला लेते हैं यहाँ पे जो भी आएगा, 2 है, 1 है, 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, यहाँ देखिए डी में है, तो क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। हल्दीघाटी के युद्ध के समय महाराणा प्रताप के राजपूत सेना के सेनापति कौन थे? 18 जून 1576 को हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें से महाराणा प्रताप के सेना जो थे वो मुस्लिम ही थे, और कौन थे? हकीम खान सूर थे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा किया गया? तो ये आपका 1875 में इसका प्रयोग किया गया था पहली बार, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, ध्यान में रखिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट आया था। लड़कियों के विवाह के न्यूनतम उम्र क्या निर्धारित किया गया था उस समय? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ये आया था, 14 वर्ष का निर्धारित किया गया था। इसके बाद शारदा एक्ट भी 1929 में आया, उसमें भी 14 वर्ष ही था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर की, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को पीसीएस से बर्खास्त किया गया था। पीसीएस का परीक्षा पहले कौन लेता था? यूपीएससी वगैरह का, सिविल सर्विस का, तो इंग्लैंड वाला लेता था। सबसे पहले कौन पास हुए थे पीसीएस में? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर, 1863 में ये पास हुए थे। 1922 पहले ये इंग्लैंड में ही परीक्षा होता है, यानी आपको बनना है भारत के लिए पीसीएस, तो परीक्षा देने कहाँ जाना होगा? इंग्लैंड। लेकिन बाद में 1922 में ये इलाहाबाद में भी इसका एग्जाम लिया जाने लगा, ठीक है। 56, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन हुआ था कोलकाता में, सेकेंड अधिवेशन में, जिसमें 434 को प्रतियोगी भाग लिए थे। उसी में डफरिन जो था मजाक उड़ाया था कि कांग्रेस क्या है? सूक्ष्म लोगों का क्या है? वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। कहाँ हुआ था सेकेंड? कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी क्या किए थे? अध्यक्षता किए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने का कुंजी बताया था? ये लखनऊ का अधिवेशन हुआ था 1936 में, जिसकी अध्यक्षता खुद जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, उसी में बताए थे ये 1936 में लखनऊ के अधिवेशन में। रामगढ़ का अधिवेशन 1940 में हुआ था। अबुल कलाम आज़ाद, कलाम साहब क्या थे उस समय? अध्यक्षता किए थे।
लाहौर का अधिवेशन 1929 में हुआ था, ठीक है। पूर्ण संविधान की पूर्ण क्या बोला जाता है उसको, पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी, ठीक है। JL नेहरू, यहाँ भी कौन थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ही थे। पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज के मांग, पूर्ण स्वाधीनता के आ गया था। और इलाहाबाद का जो सम्मेलन हुआ था वो 4th नंबर के था ना, जॉर्ज यूलो जो थे, हाँ जॉर्ज यूलो फर्स्ट अंग्रेज अध्यक्ष, फर्स्ट अंग्रेज अध्यक्ष बनाया गया था जॉर्ज यूलो को इलाहाबाद के सम्मेलन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कौन किया था? तो शौकत अली और मोहम्मद अली, ठीक है। अक्टूबर 1919 में ये स्टार्ट किया था। तो कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। फ्रांस की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो फ्रांस की क्रांति 1779 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1779 ईस्वी में हुआ था। और फ्रांस की क्रांति का होने का जो प्रमुख वजह था, तो वहाँ पे कृषि वगैरह पे जितना भी खाने पीने वाला सामान था सब का दाम बढ़ा दिया गया था। इसीलिए क्या हुआ था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई ये सब को झेलना पड़ा, जिसकी वजह से क्रांति हुई। तो जनता पर नए कर लगाए गए, राजा द्वारा स्टेटस जनरल की बैठक बुलाया जाना, यही इसका क्या है? आंसर है। महान दार्शनिक वाल्टेयर है। वाल्टेयर ने किस देश के क्रांति को प्रभावित किया था? तो फ्रांस की क्रांति को ही। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 है ना। इंग्लैंड की क्रांति हुआ था 1642 से 1651 तक चला था, ठीक है। और 1648 में ये 1789 ही है, 1789 में, 79 क्यों चढ़ गया भाई? 1789 में हुआ था, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, दिमाग पर मत बैठाइएगा, 1789 ही बैठाना। तो 1642 से 1651 तक चला था, जिसमें 1648 में गौरवपूर्ण क्रांति, एक और क्या नाम था इसका? रक्तहीन क्रांति। ये पूछता है आपको, याद रखिएगा। रक्तहीन क्रांति सबसे पहली बात तो ये इंग्लैंड से संबंधित है, और कब हुआ था? तो 1648 में। ये सब क्वेश्चन पूछने लायक है। अमेरिका का जो स्वतंत्रता का क्रांति हुआ था, ये 1775 से लेकर के 83 तक चला था। रूस के क्रांति हुआ था 1917 से लेकर के 1922 तक चला था। और एक और हम लोग याद कर लेंगे, किसका? चीन का क्रांति 1911 से लेकर के 1949 तक चला था, ठीक है। कोशिका झिल्ली का प्रमुख कर क्या है? तो कोशिका झिल्ली आने जाने वाला पदार्थ को क्या करता है? कंट्रोल, यानी कोशिका के अंदर जल एवं घुलनशील पदार्थों के आगमन का नियंत्रण करता है। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो जैव उर्वरक के रूप में कौन प्रयुक्त होता है? एजोला का भी हम लोग करते हैं, नील हरित शैवाल का भी करते हैं, अल्फा लफा का भी करते हैं, और नाइट्रोलिन का नहीं करते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 इसका क्या हो जाएगा? आंसर। भूमि की उर्वरकता को घटाने वाला जीवाणु कौन है? घटाने वाला याद रखिएगा, जिसमें बैक्टीरिया आएगा, एजोबैक्टर आएगा, नाइट्रोजनीकरण आएगा, वो सब उर्वरकता बढ़ाता है। यानी एजोबैक्टर बढ़ाता है, नाइट्रोसोमोनास बढ़ाता है, नाइट्रोबैक्टर भी बढ़ाता है। घटाता कौन है? तो थायोबैसिलस डिनाइट्रीफिकेनस, ठीक है। कथन है कि अमीबा विभाजन द्वारा जनन करता है। सही है भाई, अमीबा का क्या होता है? विभाजन होता है। सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधि द्वारा जनन करते हैं, ये भी सही है। वो लैंगिक विधि द्वारा जनन नहीं करते हैं, अलैंगिक विधि द्वारा जनन करते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं सब? चलिए, तो ये क्या हो जाएगा? ए भी सही है और आर भी सही है। अब ऑप्शन देखते हैं क्या दे रहा है ऊपर में। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया स्पष्टीकरण। अलैंगिक विधि द्वारा अमीबा का भी क्या होता है? विखंडन, ये जनन प्रक्रिया आगे बढ़ता है। सूची 1 को 2 से मिलाना है। विटामिन, तो विटामिन कौन कौन है? कैरोटीन क्या है हमारा? विटामिन है। एंजाइम क्या है? पेप्सिन क्या है हमारा? एंजाइम है। हार्मोन कौन है? तो प्रोजेस्टेरोन क्या है आपका? हार्मोन है। और प्रोटीन क्या है? कैरोटीन क्या है हमारा? प्रोटीन है। अब देखते हैं कहाँ मिल रहा है। 2 1 4 3, 2 1 4 3 यहाँ है। बी नंबर ऑप्शन क्या है हमारा? सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा रोग संक्रामक है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग
संक्रामक रोग है। तो हाइपरटेंशन ये मस्तिष्क का रोग है, ठीक है, ये संक्रामक नहीं है। मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन के कमी से होता है। क्वायासिकोर ये प्रोटीन की कमी से बच्चों में होता है, ठीक है। तो ये सब जो है हमारा ये मतलब छुआछूत वाला रोग नहीं है, संक्रामक रोग नहीं है। तो कौन है भाई? मलेरिया। क्यों है? क्योंकि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। तो मच्छर मान लीजिए हमको मलेरिया है, हमसे काट के किसी और पर काट लेगा ना, तो उसको भी फैल जाएगा, ठीक है। तो मलेरिया क्या है? हमारा संक्रामक रोग है। मलेरिया होता किससे है? तो प्रोटोजोआ से। किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। प्रभावित किसको करता है? तो तिल्ली और आरसीबी को। किसको? तिल्ली और आरसीबी को। इसमें जो प्रोटोजोआ का नाम है वो कौन सा प्रोटोजोआ है? तो प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। एंडीज मच्छर के काटने से ना होता है मलेरिया, एंडीज मच्छर के काटने से होता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। 67 है कि मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दान? यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? ओ। और एक्सेप्टर कौन होता है? एक्सेप्टर कौन होता है? ए बी समूह होता है, ठीक है। 1 माइक्रोन कितना के बराबर होता है? तो हम लोग पढ़ते हैं 10 के पावर 6 -6 मीटर के बराबर होता है। और ये सारा ऑप्शन किस में है? मिलीमीटर में। मिलीमीटर में है मतलब 3 गो जीरो हट जाएगा, तो 10 के पावर -3 mm में। अब देख लीजिए 1000 किसके नीचे है? तो यहाँ है सी ऑप्शन। अरे यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो हम लोग पढ़ते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? ½ mv², ठीक है। कह रहा है वेग 3 गुना, वेग को 3 गुना बढ़ाइएगा तो काइनेटिक एनर्जी 9 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़ा आपस में चिपक जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि उसका गलनांक घट जाता है। ये सब वन लाइनर टाइप क्वेश्चन है। अगर आप नॉर्मल भी जनरल भी जो जानकारी लगाते हैं ये सब तो ऐसे ही मारिएगा, नॉर्मल क्वेश्चन दिया गया है। प्रतिध्वनि का है तो कुछ आया टकरा के चला गया, प्रतिध्वनि होता है। तो ध्वनि तरंगों का परिवर्तन क्या होता है? प्रतिध्वनि होता है। ये अपवर्तन क्या होता है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना। ध्रुवन क्या होता है? घूम के इधर से उधर चल जाना। विवर्तन फैलना, विवर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। समस्थानिक। समस्थानिक सब लोग जानते हैं, इंग्लिश में आइसोटोप बोला जाता है। समस्थानिक को क्या बोला जाता है? आइसोटोप। हम लोग इसको याद रहते हैं कैसे? आइसोटोप। टॉप में टॉप चेंज होगा, टॉप में टॉप चेंज होगा। टॉप में क्या रहता है? मान लिया जाए एक्स नाम के कोई एलिमेंट है, नीचे है ऊपर भी है, तो ये होता है ऊपर एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मास, ये भार होता है ऊपर में, और ये होता है संख्या, ठीक है। तो टॉप में टॉप चेंज यानी परमाणु भार चेंज। तो परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान क्या होता है? आइसोटोप होता है। एक होता है आइसोबार। क्या होता है? आइसोबार। ये हो गया समस्थानिक। इसको बोला जाता है संभारिक, हिंदी में संभारिक ना, संभारिक तो नाम से आ जाएगा, लेकिन आपसे पूछेगा इंग्लिश में बता दे संभारिक बोलेगा तब तो आप मार ही दीजिएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, बढ़ते हैं आगे। मिलाना है आपको, मिलान करिए है। चलिए वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा को क्या बोला जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोला जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो एक का हो जाएगा 4। कास्टिक सोडा का बोला जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोला जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा को क्या बोला जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। नीला थोथा कपार के ऊपर, कपार के ऊपर मतलब कॉपर सल्फेट बोला जाता है। इसमें 7 गो जल रहता है, ठीक है। और हाइपो जो फोटोग्राफी में यूज होता है उसको क्या बोला जाता है? सोडियम थायोसल्फेट बोला जाता है। अब मिला लीजिए 4 1 2 3, 4 1 2 3। बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पर अच्छा ये कैल्शियम कार्बोनेट लिखा गया, सोडियम कार्बोनेट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट लिखा गया, ठीक है। कार्बोनेट का 2 गो होता है। चलिए करा कि एक तत्व है एक्स, 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक में कौन सा सूत्र होगा? कह रहा है कि एक्स एक तत्व है, इसके 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन,
हाइड्रोजन के पास हमेशा एक गो रहता है, तो एक सा एच लिखना है तो कैसे लिखाएगा? तो 72 कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है ये क्रॉस के साथ में आके गुना होता है, ठीक है। इसके पास एक है तो इसका एक हो जाएगा एक्स का, इसके पास 4 है तो हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा। देखिए XH4 कहाँ है? डी में है। ग्रेफीन क्या होता है? तो कार्बन का नैनो रूप है। ग्रेफीन क्या है? हमारा कार्बन का नैनो रूप है। बढ़िया लग रहा है मेरे ख्याल से, ठीक ठाक चल रहा होगा, ठीक ठाक लगेगा भी। ऐसे ही करते करते हम लोग रेगुलर करेंगे तो हम भी लय में आ जाएंगे, आपसे कुछ रिएक्शन भी होगा, हम लोग का इंटरेक्ट भी करेंगे, बहुत सारा चीज़ पढ़ते रहेंगे। अब कल से क्लास व्लास भी स्टार्ट हो रहा है, टेस्ट भी स्टार्ट हो रहा है, हर चीज़ स्टार्ट हो रहा है। ऑनलाइन ऐप पे हम लोग आएंगे, ठीक है। चलिए, करा है कि एक रिपोर्ट जारी किया करता है एडीआर, उसमें बोला कि कौन सा मुख्यमंत्री के खिलाफ सबसे अधिक आपराधिक मामला है? रेवंत रेड्डी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी, उनके खिलाफ सबसे अधिक है। करेंट अफेयर अब आ गया है, कह रहा है कि भारत और जापान के बीच एक मंत्री स्तरीय ऊर्जा वार्ता का आयोजन। तो जैसे ही ऊर्जा है तो ऊर्जा मंत्री को मार देना है, मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, क्या एमडी स्मार्ट सिटी के अनुसार किस शहर को दुनिया के सबसे स्मार्ट शहर के रूप में स्थिति बरकरार रखी है? तो ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड का, स्विट्जरलैंड का एक शहर है आपका ज्यूरिख, यहाँ पे फीफा का हेडक्वार्टर भी है। तो ज्यूरिख को सबसे स्मार्ट शहर के रूप में देखा गया है। नॉर्वे की राजधानी होता है ऑस्ले, नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ऑस्ले। और नेक्स्ट आते हैं, और क्या है इसमें, एक मिनट, यहाँ जिनेवा, जिनेवा किसका राजधानी होता है? स्विट्जरलैंड का। जिनेवा किसका राजधानी है? अरे ये भी किसका है? स्विट्जरलैंड का। और सिंगापुर सिंगापुर की राजधानी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 79 क्वेश्चन पे कह रहा है कि हाथियों के लिए तैनाती एक एमओयू के हस्ताक्षर हुआ है, हाथी के संगठन किन दो राज्यों के बीच में हुआ है? तो हाथी कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? तो देख लेते हैं, बिहार झारखंड में है नहीं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में, गुजरात, राजस्थान में। हाथी कहाँ है ज़्यादा? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में, तो यहीं पे होगा। कह रहा है कि पर्यावरण चुनौतियों को समाधान करने के लिए किस विश्वविद्यालय ने द क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ की शुरुआत किया है? तो ये किया है, करेंट अफेयर है आपका, अहमदाबाद विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। कह रहा है कि हाल ही फिलहाल में गीता महोत्सव हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, इसका मेजबानी कौन किया है? तो हरियाणा किया है गीता महोत्सव, यहीं से ट्रेनिंग करके हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। चलिए 82, भारत के पूर्वी तट पर हाल ही में एक चक्रवात आया था जिसको नाम था डायना। डायन को क्या करना है? हमको कतर देना है। डायन को क्या करना है? कतर देना है। कतर द्वारा नाम दिया गया था, जिसका राजधानी कहाँ है? दोहा। राजधानी कहाँ है जिसका? दोहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश के ढाका है राजधानी, म्यांमार के नैपताव, और ईरान के कहाँ राजधानी है? तेहरान, ठीक है। हाल ही में, नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर के, हाल ही में किस संगठन ने अपने वार्षिक ग्रीन हाउस बुलेटिन जारी किया है? तो वार्षिक ग्रीन हाउस ये मौसम विज्ञान संगठन ने जारी किया है, ठीक है। किसने किया है? मौसम विज्ञान संगठन ने किया है। 84 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ये मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। बस 1 घंटा पुरने वाला है, इधर हम लोग का भी खत्म होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंट अफेयर है कि किस संगठन ने इंटरनेट, जैसे ही इंटरनेट गवर्नेंस इंटरशिप आया, तो अब इसमें इंटरनेट नहीं आता है तो कम से कम चुन तो लेना है, ऑप्शन तो मैच कर लेंगे। इंटरनेट यहाँ पे आया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय रोग, अब रोग आया तो स्वास्थ्य से संबंधित होगा, तब विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्या किया गया है? संस्करण जारी किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 87 नंबर, कह रहा है कि पेट्रोवैक मोंटेनेग्रो में वर्ल्ड जूनियर शतरंज चैंपियनशिप हुआ है। शतरंज चैंपियनशिप जीता कौन है? तो प्रणव वेंकटेश जीते हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2025 का थीम क्या है? ये मौसम विज्ञान दिवस है, ठीक है। ये मनाया जाता है 23 मार्च को, जिस दिन भगत सिंह को क्या लगा था? फांसी हुआ था, उसी दिन। इसका जो थीम है, एक साथ प्रारंभिक चेतावनी, अंतर को पाटना। 89 है, भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक किस संगठन द्वारा? अब औद्योगिक है तो औद्योगिक देख कर नहीं मार दीजिएगा, कभी कभी चेंज भी रहता है। तो ये CSO केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा ये क्या किया गया है? प्रकाशित किया गया है, ठीक है। कभी कभी उल्टा भी पड़ जाता है मारना।
तो बिहार राज्य द्वारा सफाई कर्मचारी आयोग का अधिकारिता नाम क्या घोषित किया गया? तो सफाई से सफाई, देखिए ये ठीक है, बिहार राज्य सफाई कर्मी, तो मारना है, छोड़ना नहीं है, टच करके मारिएगा, हो सकता है सही हो जाए। और है कि अलका रबड़ है का उत्पादन बिहार में कहाँ होता है? तो ये जमीरा में होता है, भोजपुर का एक गाँव है, भोजपुर में एक जगह है जमीरा, वहीं पे होता है। बिहार के सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसल कौन है? तो सबसे ज़्यादा हम लोग भतहा हैं, तो भात खाते हैं, उसके बाद क्या खाते हैं? आटा, मतलब चावल, उसके बाद आटा यानी रोटी वाला, फिर होता है मक्का, और उसके बाद दाल। सी ऑप्शन सही है। कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो सब लोग जानते होंगे, दरभंगा में है। कुशेश्वर कहाँ है? दरभंगा में। फेमस क्वेश्चन है। कह रहा है कि बिहार इतिहास संस्कृति हेतु, इतिहास के संस्कृति हेतु कौन सा पुरस्कार? ये थोड़ा सा डीप में है, तो ध्यान रखिएगा, काशी प्रसाद जायसवाल पुरस्कार दिया जाता है बिहार इतिहास संस्कृति के लिए, ठीक है। अब आखिरी चरण में हम लोग आ गए हैं, अब लास्ट है। ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? प्रयागराज को बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश की एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति, एक तो चीज़ पता चला कि गालो जनजाति अरुणाचल प्रदेश का है, द्वारा मनाया जाता है। देखिए, तो ये लोसार है, तो ये सिक्किम वगैरह में मनाया जाता है। सिक्किम में हो गया, आपका हिमाचल प्रदेश में हो गया, ये सब में मनाया जाता है लोसार। उगादी त्यौहार है, मतलब जो भी है जनजाति के लिए सब पर्व मनाया जाता है। ये उगादी कानपुर, उगादी कर्नाटक के लिए है। कर्मा ये तो बिहार में ही मनाया जाता है, बिहार झारखंड में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मोपिन त्यौहार मनाते हैं, कृषि उत्सव मनाते हैं। असद अली खान है, असद अली खान जी क्या बजाते हैं? भारतीय वाद्य यंत्र में क्या बनाते हैं? तो ये रुद्र बीना बजाते हैं। क्या बजाते हैं? रुद्र बीना बजाते हैं। वायलिन आइंस्टीन बजाते हैं, आइंस्टीन वायलिन बजाते हैं। सितार कौन बजाते हैं? पंडित रविशंकर। एक और कौन थे? पंडित रविशंकर और निखिल, हाँ निखिल बनर्जी, इनका भी नाम पूछता है इसलिए याद रखेंगे, निखिल बनर्जी, ठीक है। और तबला जो है, तबला का फेमस कौन है? जाकिर हुसैन, ये तो फेमस ही है, तबला वादक जाकिर। 98 है कि खाना पकाने के लिए कोयला और यूरेनियम का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन है? तो झारखंड में दोनों होता है, ठीक है। यूरेनियम झारखंड में होता है और कोयला भी होता है झारखंड में। इंग्लिश का 2 क्वेश्चन है, कह रहा है कि जोफ्रा आर्चर द इंग्लैंड फास्ट बॉलर इज ब्लैंक देन एक्यूरेट। यहाँ क्या भराएगा वो आपको मारना था, तो ये मोर फास्ट भराएगा, यहाँ पे मोर फास्टर नहीं मारिएगा, मोर फास्ट। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लूरल, सिंगुलर कौन नहीं है, प्लूरल कौन है? तो इंडेक्स हमारा सिंगुलर है, क्राइसिस सिंगुलर है, एनालिसिस क्या है? सिंगुलर। क्राइटेरिया बहुत डिफरेंट टाइप का क्राइटेरिया हो सकता है, तो ये क्या है? हमारा प्लूरल है। और इस तरह से हम लोग का टेस्ट नंबर 16 होता है समाप्त। ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए स्टूडेंट मैजिक क्लब ऐप डाउनलोड करिए, नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए, हो जाएगा। ये हमारा एड्रेस है ऑफलाइन का, ये बहुत सारा नंबर आपको दिया गया है, नहीं किसी पे लगे तो किसी पे भी लगा के आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की जानकारी लेना है तो ले सकते हैं। मिलते हैं अगले टेस्ट में, जय हिंद।